Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the waterways. We were going through the transportation. हम ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन कर रहे थे एज अवर लेसन अबाउट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पहले हमने सेटलमेंट पढ़ा, किस प्रकार समय के अनुसार सेटलमेंट्स डेवलप हुए, जहां लोग रहते थे परमानेंट सेटलमेंट डेवलप होते चले गए। फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देखी हमने। इन द बिगिनिंग पीपल यूज्ड टू कवर द डिस्टेंस बाय वॉकिंग और थ्रू एनिमल्स, या तो पैदल चल के या जानवरों के द्वारा पूरा करते। देन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप, हमने तेज गति का हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया। उसमें हमने पढ़े थे पहले रोडवेज, फिर रेलवेज, फिर वाटरवेज और नाउ एयरवेज। अब एयरवेज की बात करें, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे तेज गति का हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो सबसे जल्दी हम किसे पहुंच सकते हैं, एयरवेज से। बट इट इज फास्टेस्ट के साथ साथ इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, ये महंगा भी है। आप देखोगे अगर बाकी से कंपेयर करें, वी हैव टू पे मोर टू अवेल दिस सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन की इस सुविधा को लेने के लिए हमें पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो ये तेज गति का तो है लेकिन महंगा भी पड़ता है। दूसरा, इसमें अगर एडवर्सली इफेक्ट की बात करें कि हमारे इसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव किस चीज का पड़ता है, तो कई बार हर मौसम में एक समान इसकी फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। जैसे सर्दी के टाइम पर फोग, जब धुंध होती है तो हमारे सामने समस्या क्या आती है, वी कांट रन द एयरवेज। हम एरोप्लेन है उनको नहीं चला सकते। आप देखिए इतनी सारी हमारे पास रद्द कर दी जाती है इनकी सुविधाएं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि कैंसिल कर दिया जाता है फ्लाइट्स को, क्योंकि उसके अंदर इनको चलाना पॉसिबल नहीं होता, विजिबिलिटी नहीं होती, दिखाई नहीं देता। और तेज गति का है कि हमें फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। स्टॉर्म, तूफान वगैरह हो तो उसके अंदर भी, तूफान है, धुंध है, इनके अंदर एयरवेज की फैसिलिटीज को कैंसिल कर दिया जाता है, फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है, इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, इट इज द बेनिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन मोड इन रिमोट एरियाज और डिस्टेंट लैंड्स। अगर हमारे यहाँ दूर दराज के इलाके हैं, इनएसेसिबल एरिया जिनको बोले, जहां तक बाकी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम डेवलप नहीं हो पाए हैं या हम नहीं पहुंच सकते, वहां तक सबसे अच्छा माध्यम है ये हमारे लिए। अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, वे डेंस फॉरेस्ट आर देयर, गहरे वन है। उसके साथ साथ हिमालयन माउंटेन्स रेंज है जो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, उसके अंतर्गत पहाड़ी इलाका है जहां से रोड और रेलवे डेवलप नहीं हो सकती, तो वहां आसानी से किसके द्वारा, एयरवेज के द्वारा जाया जा सकता है। अब उसके साथ साथ एक चीज और जहां बेनिफिट है इसका, ड्यूरिंग द कैलेमिटीज। मान लो कहीं कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ जाए, अब उस टाइम पर बाकी ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज है, रेलवेज है, वो इफेक्ट हो जाती है, यानी उनको रन नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में टू डिस्ट्रीब्यूट फूड, अगर लोगों तक खाना पहुंचाना है, टू रेस्क्यू द पीपल, वहां से लोगों को बाहर निकालना है, तो उस केस में हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है, हमारे पास एयरवेज। हेलीकॉप्टर्स रीच इन इनएसेसिबल एरियाज एंड टू प्रोवाइड सर्विस ड्यूरिंग द कैलेमिटीज। सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास हेलीकॉप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण काम आते हैं उस टाइम पर जब हमारे पास इन इनएसेसिबल एरियाज में जाना हो या कैलेमिटीज के दौरान हमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने हो, लोगों को बचाना हो, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पास। उसी प्रकार अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, इसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह हो जाए, रोड वगैरह रेलवेज है वो ब्लॉक हो सकती है, तो वहां तक फिर सुविधाएं किससे, हमारे पास एयरवेज का मीडियम जो है वो बचता है। तो हमारे पास ये हमारे इसके बेनिफिट हैं। अब हम बात करें महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स की, कि महत्वपूर्ण एयरपोर्ट कौन कौन से वर्ल्ड में। तो अगर भारत में करें, दिल्ली, आपने पढ़ा होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI। उसके बाद मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद अगर बात करें हम वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से दूसरे देशों तक उड़ाने जाती हैं। अब उसके बाद करें न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहां, अमेरिका, लंदन ब्रिटेन, पेरिस फ्रांस, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, कैरो इजिप्ट, कोलंबो श्रीलंका। ये कुछ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जहां से डिफरेंट प्लेसेस के लिए एयरलाइंस की सुविधाएं हैं, फ्लाइट्स जाती हैं। तो एयरवेज हमारा लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद वी आर गोइंग टू कंटिन्यू कम्युनिकेशन। अगला जो टॉपिक होगा हमारा कम्युनिकेशन होगा।
एयरवेज की बात करें सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट इट इज एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगा पड़ता है, लागत ज्यादा है, किराया ज्यादा है। अगर इसके बात करें इसमें परेशानियां क्या क्या आती हैं टू रन एयर ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द फॉग एंड स्टॉर्म्स, अगर धुंध वगैरह हो या तूफान हो तो उस टाइम पर फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ती हैं, नहीं चलाई जा सकती। उसके साथ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर रिमोट और डिस्टेंस लैंड से दूर दराज के इलाके हैं जहां बाकी हम ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं कर सकते, वहां तक वी कैन अप्रोच थ्रू एयरवेज, एयरवेज के द्वारा जाया जा सकता है। ड्यूरिंग कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए तो उस टाइम के ऊपर फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, रेस्क्यूइंग है लोगों की, वो आसानी से की जा सकती है थ्रू हेलीकॉप्टर्स। उसके साथ साथ ये हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है जिसके द्वारा वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस तक हमारे पास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो ये हमारे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू एंड नाइस डे।